प्यारे साथियों नमस्कार। यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर आए हैं कांस्टेबल की 60,244 वैकेंसियां। आपके बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हम यूपी से बाहर से हैं, हम राजस्थान से हैं, हम एमपी से हैं, हम गुजरात से हैं, तो क्या हम फार्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। आप हिंदुस्तान में कहीं के भी रहने वाले हो, इसके फार्म अप्लाई कर सकते हो। आपको कितना % इसमें कोटा मिलेगा, क्या क्या इसका सिस्टम है, क्या प्रोविजन में A to Z आपको अभी बताने वाला हूं। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्तियों का बहुत दिन से इंतजार था, ये भर्तियां कब आएंगी, लेकिन अब ये भर्तियां आ गई हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया है, वो है फार्म फिलअप करने का टाइम बहुत कम दिया गया है और वैकेंसियां ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा फार्म भरे जाएंगे, इसका साइट बहुत ज़्यादा बिजी रहेगा। तो आपको क्या करना है, या तो आप सुबह के टाइम पे 10, 11, 12 बजे रात को उसके बाद फार्म अप्लाई करो, साइट कम हो जाएगी। क्योंकि जितने भी CSC सेंटर हैं, ये ई मित्र वाले हैं, तो ये सब सिटी के अंदर कहीं दुकान खोल के रखते हैं, तो अब उनकी दुकानें रात को ही तो खुली नहीं रहेंगी। इसलिए आप कोई ऐसा चुनाव करो जहां से आपका फार्म फिलअप हो जाए। वैसे हम भी कोशिश करेंगे कि आपके फार्म फिलअप करें और 12 बजे से लेकर सुबह 5, 6, 7 बजे तक आपके फार्म भर देंगे, क्योंकि उस वक्त साइट बिजी नहीं रहेगी। नहीं तो साइट बहुत बिजी रहने वाली है और इसके अंदर कई लाख बंदे फार्म अप्लाई करेंगे। तो इसका हम पूरी डिटेल आपको बताते हैं। देखिए ये मेल फीमेल की वैकेंसियां हैं, आप हिंदुस्तान में कहीं के भी रहने वाले हो, फार्म इसके अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन फार्म भरने का डेट है 27 दिसंबर से 16 जनवरी तक। 27 दिसंबर से 16 जनवरी तक आप इसके ऑनलाइन फार्म अप्लाई कर सकते हो। और इसका फार्म फीस सभी के लिए, मेल फीमेल SC OBC कोई भी कास्ट है, कोई भी जेंडर है, सबका फार्म फीस रखा गया है 400 रुपये। एज लिमिट है, मेल कैंडिडेट का एज है 18 साल से लेके 22 साल तक और फीमेल का है 18 साल से लेके 25 साल तक। OBC SC ST को इसमें 3 साल और 5 साल का छूट दिया जाएगा। इसके अंदर देखिए जो डेट ऑफ बर्थ है वो दिया गया है 2 जुलाई 2001 से लेके 1 जुलाई 2005 तक। ठीक है, ये है जेंट्स का। और जो फीमेल का है वो दिया गया है 2 जुलाई 96 से लेके और 2005 तक। इसके लिए करेक्शन का डेट भी दिया है 18 जनवरी को। आप अगर फार्म में कोई गलती हो जाती है तो आप करेक्शन करा सकते हो, लेकिन करेक्शन कराने की नौबत मत आने देना, बहुत ज़्यादा साइट बिजी रहेगी। करेक्शन का टाइम भी कम दिया है, इसलिए आप जब भी फार्म भरो बिल्कुल उसकी छाती के ऊपर खड़े हो जाना जिससे फार्म भरवाते हो। एक एक अक्षर को ध्यान से देखना, एक छोटी सी गलती आपका पूरा 1 साल बर्बाद कर देगा। दोबारा इतना जल्दी ये भर्ती नहीं आएंगी। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि फार्म ध्यान से भरना। बहुत से हमारे भाई, बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं, पहले भर्ती आई थी तो उनका एज नहीं हुआ था और अब भर्ती आई है तो और एज हो गई, वो भर्ती देख ही नहीं पाए। तो आप बहुत अच्छी किस्मत वाले हो, आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। आपका एज अभी भर्ती के लायक है, इसलिए फार्म बिल्कुल ध्यानपूर्वक भरवाना। दूसरा, इसके अंदर क्वालिफिकेशन मांगा गया है 10+2, 12वीं पास हो तो अप्लाई कर सकते हो। 10वीं पास वाले भी भर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ जो पुलिस डिपार्टमेंट में जिनके पिताजी माताजी हैं वही उनके बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी के लिए छूट नहीं है, आप सभी के लिए सिर्फ 10+2 मांगा गया है। 10+2 के अंदर कितने भी % मार्क्स हैं तो आप इसका फार्म अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, इसका जो है एग्जाम, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले होगा इसका रिटन एग्जाम, रिटन होगा ऑफलाइन। दूसरा, इसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद डॉक्यूमेंट चेक। और आपका जो सैलरी रहेगा वो रहेगा 5,200 रुपये से लेके 20,200 रुपये तक। सैलरी की टेंशन नहीं लेना, सैलरी बहुत जल्दी बढ़ती है, आपका बहुत जल्दी सैलरी 50,000 से ऊपर चला जाएगा। तो आप इसके अंदर देखिए SSGD की वैकेंसियाँ आई है, उससे ज़्यादा आपके लिए इसमें वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, आप इसके अंदर फॉर्म जरूर भरना है। इसका जो रिटन एग्जाम आएगा उसके अंदर आएंगे 150 क्वेश्चन।
150 क्वेश्चन आएंगे और 300 मार्क्स मिलेंगे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और इसके अंदर नेगेटिव मार्क्स भी हैं 0.5। तो इसके जो सिलेबस है वो है जीके जनरल नॉलेज का, इसके अंदर आएंगे 37 क्वेश्चन। उसके बाद हिंदी के आएंगे 37 क्वेश्चन, रीजनिंग के आएंगे 55 क्वेश्चन और मैथ के 21। टोटल 150 क्वेश्चन है और 300 मार्क्स है। 2 नंबर का एक मार्क्स है और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ऑफलाइन फार्म होगा, ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं है। इसके अंदर जो फिजिकल के लिए है, हाइट मांगा गया है मेल कैंडिडेट का 168 सेंटीमीटर और फीमेल का है 152 सेंटीमीटर। एसटी को इसमें छूट दिया जाएगा। एसटी फीमेल का हाइट है 147 सेंटीमीटर और जो मेल कैंडिडेट है उसका छाती का नाप होना चाहिए 79 से 84 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलाव है और फीमेल का वेट है 40 केजी से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा रनिंग, इसके अंदर 4.8 किलोमीटर का रनिंग है मेल कैंडिडेट के लिए और 25 मिनट का टाइम दिया गया है। फीमेल का 2.4 किलोमीटर है और 14 मिनट का टाइम दिया गया है। टाइम भी बहुत ज़्यादा है और जो रनिंग है वो कम है, 5 किलोमीटर से कम रनिंग है। 2.4 किलोमीटर का इसमें रनिंग है मेल कैंडिडेट का, फीमेल का है 2.4 का और मेल का है 4.8 किलोमीटर का। दूसरा अभी मेन बात है अदर स्टेट वाले। अदर स्टेट वाले इसके अंदर फार्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप अदर स्टेट से हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, किसी भी कास्ट से हो, आपको यूआर कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर ही फार्म फिलअप करना होगा। कोई कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं लगाना। आप अनरिजर्व कैटेगरी में जर्नल में फार्म अप्लाई कर सकते हो। जर्नल के अंदर है 24,102 वैकेंसियां, उन्हीं के अंदर आपका फाइट होगा। तो आप हिंदुस्तान में कहीं के भी रहने वाले हो, इसके अंदर फार्म जरूर फिलअप करना। दूसरा इसका एग्जाम रहेगा यूपी के अंदर। देखिए बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मैं तो महाराष्ट्र का रहने वाला हूं, मैं राजस्थान का हूं, मैं फार्म अप्लाई करना चाहता हूं, लेकिन एग्जाम कहाँ होगा? एग्जाम होगा यूपी के अंदर ही। तो आप दिल्ली के आसपास मेरठ साइड में कहीं भी डाल देना, एग्जाम सेंटर आपका वहीं आ जाएगा और आपका जॉब लोकेशन भी उत्तर प्रदेश के अंदर ही रहेगा। अभी डॉक्यूमेंट है जो अदर कास्ट का है, ओबीसी है, वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। इसके अंदर कास्ट सर्टिफिकेट जो मांगा गया है वो मांगा गया है 1 अप्रैल 2023 से 16 जनवरी 2024 के बीच में आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए यूपी वालों के लिए। तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, नहीं तो आपका फार्म नहीं अप्लाई होगा। और दोस्तों बहुत अच्छी वैकेंसियां हैं, आप इसके फार्म